Welcome back guys, let us discuss 20th question of exercise miscellaneous. If A, B, C are in AP, B, C, D are in GP, 1 by C, 1 by D, 1 by E are in AP, then we have to prove that A, C, E are in GP. तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं. ए बी सी आर इन एपी. एपी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी. तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली. अब मैं b को लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो ये आएगा 2b, राइट साइड में माइनस ए आएगा तो आएगा a प्लस सी. तो इस इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं 2b इक्वल टू a प्लस सी. दिस इज नथिंग बट एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है. अगर तीन नंबर्स कभी भी एपी में होते हैं तो सेकेंड टर्म क्या होता है? एरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स. और एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ एरिथमेटिक मीन इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर. तो इस तरह से हम तीन नंबर्स कभी एपी में होते हैं तो डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अब सेकंड इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है दीज नंबर्स आर इन जीपी. तो अगर तीन नंबर्स जीपी में है इसका मतलब सेकंड टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द थर्ड नंबर. तो इसकी इन्फॉर्मेशन को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड नंबर. थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई आर इन एपी, दैट इज दिस इज द अरिथमेटिक मीन. तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ अरिथमेटिक मीन इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर. तो ये हमने बना ली थर्ड इक्वेशन. अब हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना है दैट इज ए सी ई आर इन जीपी. इट मीन सी स्क्वायर इक्वल टू ए, दैट इज वी हैव टू प्रूव सी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई. तो हमें ये क्वेश्चन में प्रूव करना है. तो हमें तीन इक्वेशन गिवन है, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3. इन तीनों को यूज करके हमें ये एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है. तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो जो हमें प्रूव करना है उसमें जो तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं दैट इज सी ए एंड ई. लेकिन इन इक्वेशंस में एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं, बी भी है और डी भी है. अगर फर्स्ट इक्वेशन में नोटिस करेंगे यहाँ पे ए है और सी है, लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या है? बी. तो हमें बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा. सेकेंड इक्वेशन में नोटिस करेंगे तो सी वेरिएबल है लेकिन बी और डी एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो हमें यहाँ से बी और डी को एलिमिनेट करना पड़ेगा. थर्ड इक्वेशन में नोटिस करेंगे तो सी और ई है लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल डी है, तो यहाँ से हमको डी को एलिमिनेट करना पड़ेगा. यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है. तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे b को एलिमिनेट करना है तो b की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं. b को लिख सकते हैं हम a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. और ये b की वैल्यू अब मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा इन द सेकेंड इक्वेशन. उससे क्या होगा, b एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से और उससे मैं d की वैल्यू निकाल लूंगा. ठीक है. तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई डी. तो देखिए इससे d की वैल्यू आ जाएगी a और c के टर्म्स में. ठीक है. b की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं a और c की टर्म्स में. जो वेरिएबल्स हमें प्रूव करना है वहां पे आ रहे हैं. तो देखिए अब अगर हम यहाँ नोटिस करेंगे थर्ड इक्वेशन में हमें d को एलिमिनेट करना है. तो यहाँ हम नोटिस करेंगे तो यहाँ आ रहा है 2 बाई डी, और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ आ रहा है d डिवाइडेड बाई 2. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले d बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे हम 2 बाई डी. तो मैं क्या करूँगा, d बाई 2 कैसे निकाल लूंगा, a प्लस सी से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा. तो इसको लिख लेंगे सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी इक्वल टू डी बाई 2. अब 2 बाई डी कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई डी इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. तो यहाँ से मैंने निकाल ली है 2 बाई डी की वैल्यू. अब ये 2 बाई डी की जो वैल्यू है ये मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा थर्ड इक्वेशन में. उससे क्या होगा, यहाँ से डी एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो पूरी इक्वेशन बनेगी ये बनेगी ए सी और ई में. अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर, ये जो प्रूव करना है हमें, ये आना चाहिए. तो देखिए वो आएगा अभी यहाँ पे. हम कैसे सॉल्व करेंगे, सी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, यहाँ आएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई. तो ये लेफ्ट साइड में आएगा ए प्लस सी, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा. यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई. अब यहाँ नोटिस करेंगे तो सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा ए ई इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए. तो देखिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रूव कर दिया. तो एक पजल की तरह ही था. हमें क्या करना था, पजल में कुछ पीसेस कनेक्ट करने थे और जो अनवांटेड पीसेस थे उन्हें हमें रिमूव करना था, तो हमको उनको एलिमिनेट करना था. तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी कॉन्सेप्ट सीख सके. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे.